नमस्कार, जय माता दी। दर्शकों, आज 7वां दिन है कटरा बंद का। कटरा पूरी तरह से बंद है और यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच आपको बता दें कि कटरा के शालीमार पार्क में अभी भी रोपवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कटरा के मुख्य बस अड्डे पर युवा पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस बीच आज बनी के विधायक रामेश्वर सिंह कटरा पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा लोगों को संबोधित करते हुए, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार। इस बीच प्रदर्शनकारियों के बीच बनी के विधायक रामेश्वर सिंह पहुंच चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आपसे एक सवाल रहेगा कि आज आप लोगों के समर्थन में रोपवे के विरोध में कटरा पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? पिछले 7 दिनों से कटरा बंद है और यात्रा में लगातार इजाफा हो रहा है। कहीं ना कहीं यात्री भी सफर कर रहे हैं। वो जो युवा कटरा के मुख्य बस अड्डे पर बैठे हैं भूख हड़ताल पर, वो भी सफर कर रहे हैं। कटरा के छोटे छोटे बच्चे भी ये कह रहे हैं कि रोपवे के विरोध में जो है नारेबाजी कर रहे हैं। आज आपने सुना, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये जो आप चीजें बोल रहे हो, ये चीजें मुझे लगता है केंद्र में बैठे हुए हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री साहब और श्राइन बोर्ड वालों को समझनी चाहिए। उनको इनकी आस्था के साथ और उनके जज्बात के साथ खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डेवलपमेंट वही करो जो लोगों को पसंद हो। डेवलपमेंट लोगों के गले काट के, लोगों को बेरोजगार करके अगर डेवलपमेंट की जाती है, डेवलपमेंट अगर किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करके की जाती है, तो मैं चाहता हूं कि उसको वो डेवलपमेंट इस जम्मू कश्मीर से बाहर ही की जाए, जम्मू कश्मीर में ना किया जाए। डेवलपमेंट के नाम पे आप लोगों को ठग रहे हो, डेवलपमेंट के नाम पे आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, डेवलपमेंट के नाम पे आप छोटे छोटे बच्चों को आज मरने पे छोड़ दिया है, उनको हंगर स्ट्राइक करने पे मजबूर कर दिया है। आज डेवलपमेंट के नाम पे हमारी माताएं बहनें वहां पे रो रही हैं, तो डेवलपमेंट हो किसकी रही है? डेवलपमेंट से लोग खुश होने चाहिए। डेवलपमेंट वो होती है जिससे लोग खुशी मनाएं, ढोल नगाड़े बजें, लोग बोलें हाँ यार ये डेवलपमेंट हुई। यार यहाँ पे लोग रो रहे हैं, मरने पे आ गए हैं, तो आप डेवलपमेंट कर किसकी रहे हैं? सीधा बोल लो जनाब, आप डेवलपमेंट अपनी कर रहे हो या चंद पूर्ण बिजनेसमैन वालों की कर रहे हो। अगर अपनी ही डेवलपमेंट करनी है तो साफ बोल दो ना, साफ हमें बोल दो ये हम अपनी डेवलपमेंट करने लिए कर रहे हैं, तो भी हम सोच लेंगे कि चलो यार आप गरीब लोग हो, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आपके बीवी बच्चे जो हैं दरबदर हो चुके हैं, फिर हम आपके बारे में सोचेंगे। ये लोगों की आस्था का मसला है। अब माता रानी के बनाए हुए भवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये सोच नहीं रहे हैं कि आज पैसों के लिए ये इतना घिर चुके हैं। ये रास्ता था जो माता ने चुना था, जिस रास्ते को आज ये बर्बाद कर रहे हैं। माता रानी, इनको लगता है कि माता रानी में शक्ति नहीं थी कि वो उड़ के जा सकती थी, वहां अपना वास कर सकती थी। वो भी तो जा सकती थी, माता रानी उड़ के जाती और वहां पे भवन में अपना वास कर सकती। उन्होंने पैदल रास्ता चुना, वो इस रास्ते से गई, अपने चरणों के निशान छोड़े, अब बाण गंगा बनाई, अर्धकुमारी में वास किया, फिर जाके भवन में वास किया, कटरा शहर को बसाया। किस लिए? कि मेरे यात्रु इस रास्ते से आए और इन चीजों का दर्शन करते जाएं। लेकिन जनाब ये बाबू लोग आए कुछ, वो कहते हैं नहीं जी माता रानी का रास्ता हम खत्म करके हम नया रास्ता बनाएंगे, हम एक नया रास्ता बनाएंगे, वो रास्ता यहाँ से जाएगा सीधा भवन। मतलब कि ये माता रानी के बनाए हुए रास्ते को भी चैलेंज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आज हम इतने बड़े हो गए कि हम माता रानी के रास्ते के ऑपोजिट एक और नया रास्ता बना देंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है और पावर है। ये सत्ता के नशे में पागल हो चुके हैं। ये सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हाथी हो चुके हैं कि ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 50,000 फैमिली दरबदर होने पे मजबूर हैं, लेकिन इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। पिछले 7-8 दिन से कटरा जल रहा है, लेकिन इनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। सेटिंग है जनाब, चंद लोगों को, चंद पूंजीपतियों को फायदा देने की बात है। इसमें 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैंने सुना है। और जनाब आपको हंडोला लगाने का इतना ही शौक है, मेरे बनी में लगा लो, मैं आपका वेलकम करता हूँ। मेरे बनी में आओ, जहां कहाँ लगाना है, हमारे एक जोड़ा माता है, मैं वहां पे आपका वेलकम करता हूँ, वहां लगा लो। 250 करोड़ में मेरा पूरा बनी शहर बस जाएगा। मेरे बनी शहर के हर एक इलाके में रोड पहुंच जाएगी, बिजली पहुंच जाएगी, सड़क पहुंच जाएगी, बच्चों को स्कूल मिल जाएंगे, हॉस्पिटलों में डॉक्टर आ जाएंगे, वो पूरा शहर बस जाएगा 250 करोड़ में। और आपने सिर्फ 250 करोड़ में एक हंडोला लगाना है। और फिर उस हंडोले में करना क्या है? उस हंडोले में वीवीआईपी लोग बैठेंगे और वो टिकटें बाहर से बुक हो जाएंगी। उसमें बड़े बड़े आम लोगों को उस हंडोले में पांव भी नहीं रखने दिया जाएगा। उस हंडोले का मजा भी वही लेंगे जो हेलीकॉप्टर का लेते हैं। वो आम यात्रुओं के लिए कुछ नहीं होगा। श्राइन बोर्ड मुझे एक चीज की 1 रुपए का काम बता दे जो आम श्रद्धालुओं के लिए किया गया हो। वीआईपी रूम्स ऊपर सेट हैं,
हेलीकॉप्टर सेट है, मोटर कार्स, वो बैटरी वाली कार्स वीआईपी लोगों के, आम लोगों के लिए क्या है? आम लोग तो आज भी पैदल चल रहा है, उनके लिए आपने क्या किया? आज प्रसाद के नाम पे लूटमार की जा रही है। श्राइन बोर्ड के अंदर जाओ, हमारे जम्मू के लोग, डोगरा लोग यहाँ से जाके दिल्ली की फैक्ट्रियों में बोरियां उठा रहे हैं और यहाँ पे यूपी और बिहार के लोग आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। हमें यूपी बिहार वालों से कोई, वो भी हमारे ही भाई हैं, लेकिन पहला हक हमारे लोगों का बनता है। यहाँ पे रह के अगर वहां के लोगों को कहते हैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ियों के काम नहीं आते, वो सच्ची बात है। पहाड़ हमारे, पहाड़ी है हम, लेकिन रोजगार हमें नहीं, रोजगार कोई और ले। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि जनाब वक्त रहते संभल जाइए। ये ना हो कि ये प्रोटेस्ट, वही एक प्रोटेस्ट आपको याद दिलाऊंगा, बम बम बोले के टाइम ये प्रोटेस्ट हुआ था, ये प्रोटेस्ट वो रंग ना ले ले। और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे, उनकी डिमांडें मान लीजिए जनाब, और उनकी डिमांडें मान के उनको जो जेल में है बंद है उनको छोड़ दीजिए। अगर उन हंगर स्ट्राइक में से कोई भी एक दोस्त, हमारा भाई छोटा बिछड़ गया ना हमसे, आप उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाओगे। ये बात मैं आज चेतावनी देता हूँ इन लोगों को। नया वर्ष बनाने के लिए हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचते हैं और इस बार भी पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या संदेश वो लेकर जाएंगे कटरा से कि कटरा पूरा बंद है, ऑटो रिक्शा बंद है, दुकानें बंद है, तो यात्री कहीं ना कहीं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे आप? ये किसकी गलती है? किसने किया? अगर आज होटल बंद है, रिक्शा बंद है, दुकानें बंद है, तो ये बंद करके कटरा वालों को फायदा थोड़ी ना हो रहा है, उनको भी तो नुकसान है, वो नुकसान झेल रहे हैं। यही टाइम होता है जब वो लोग इनकम कमाते हैं, अपना परिवार पालते हैं, लेकिन उनको भी मजबूरन बंद करना पड़ रहा है। किस वजह से? कि उन्होंने, उन लोगों ने इनको इस हालात में खड़ा कर दिया, मजबूर कर दिया उन लोगों को ये सब कुछ करने के लिए। ये सब कुछ मजबूरी की वजह से हो रहा है, ये शौक की वजह से नहीं हो रहा। आज यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए लोग नहीं बैठे हैं। इलेक्शनें हो चुकी हैं, जिन्होंने जीतना था वो जीत चुके हैं, जिनकी पार्टी कामयाब होनी थी वो हो चुके हैं। ये आम लोग हैं, अब ये यही आम जनता है। आज इनके दुख तकलीफ की बारी है। आज ये कटरा शहर को बंद करके मजबूरी में बंद कर रहे हैं, और इनको मजबूर मत कीजिए जनाब सड़कों पे उतरने के लिए। मेरे को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ऐसे कानून, ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस मत बनाइए, ऐसे आर्डर मत पास कीजिए कि यहाँ पे मत बनाइए, ऐसे आर्डर मत पास कीजिए कि यहाँ पे आग भड़क जाए। क्या कारण रहा होगा कि अब तक पिछले 7 दिनों से आज तक यहाँ के जो सांसद हैं जुगल किशोर जी, वो अब तक यहाँ नहीं पहुंचे लोगों के बीच? क्या कारण? देखिए, मैं इस चीज में कोई अपना कमेंट नहीं देना पाऊंगी। देखो, मैं इस चीज में नहीं बोलना चाहूंगा। मेरा पहुंचना फर्ज था, मैं आना चाहता था, मैं आ गया। बाकी कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता, मैं उसके ऊपर नहीं करूंगा। जुगल जी भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, उनका आना फर्ज है, मुझे लगता है आएंगे वो। अगर नहीं आए होंगे तो उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। वो भी यहाँ के हैं, यहाँ के निवासी हैं, सबसे बड़ी बात वो भी एक डोगरा है। आएंगे वो, अगर नहीं आ पाए तो शायद कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। और बाकी भी सारे जो नहीं पहुंच पाए हैं, मैं उनको भी गुजारिश करूंगा कि समर्थन दे, इन लोगों को समर्थन दे। जेन्युइन इनका रीजन है, ये स्ट्राइक पे बैठे हैं, कोई गलत नहीं है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के फेवर में या पार्टी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट नहीं है, देशद्रोही नहीं है, सनातन धर्म के अगेंस्ट नहीं है। इनका जो वैलिड है, इनका सही मुद्दे पे ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनका समर्थन करना हमारा फर्ज बनता है, और मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। बाकियों के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना। फिर भी पहुंचेंगे आप प्रदर्शनकारियों के बीच? बिल्कुल बोलूंगा, और मैं इतना भी आश्वासन देता हूँ कि मैं बनी में भी इनके समर्थन में प्रोटेस्ट जरूर करूंगा। बनी में भी मेरा बनी इनके समर्थन में रहेगा। मैं पूरी बनी की तरफ से इनको सपोर्ट देता हूं, और इनके लिए हम बनी में भी समर्थन में प्रोटेस्ट जरूर करेंगे। जब आप कटरा आ रहे थे बनी से, तो कहीं रास्ते में रोका गया, कहीं रास्ते में दिक्कत पड़ी? मैं चोरी से आया हूँ, मैं छुप के आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था बता के आता तो शायद यहाँ पहुंच नहीं पाता, इसलिए बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं हम यहाँ पे लोग। तो आज अपने ही देश में, अपने ही एरिया में, अपने ही इलाके में हमें लोगों को छुप के आना पड़ रहा है, तो फिर आज़ादी किसको बोलेंगे? डेमोक्रेसी जनाब, सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हमारी स्टेट टूट के यूटी बन गई थी। उसी दिन का रोना है ये, वही भुगत रहे हैं आज तक। हमारा जिस दिन स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया, उसी की करनी है, हम भुगत रहे हैं। और वो जिस दिन हमारी स्टेट तोड़ के जो लोग ढोल निगाड़े बजा रहे थे और जो लड्डू बांट रहे थे ना, ये उन्हीं का किया धरा है, उन्हीं का किया धरा हम झेल रहे हैं, और पता नहीं उनका किया धरा आगे और कितना झेलना है हम लोगों ने। लेकिन जो हम सिर पे पड़ा है, तो अब मुसीबत पड़ी है तो वो झेलनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि अगर सिर पे पड़ी है तो सिर झुका के स्वीकार करेंगे। हम सिर झुका के स्वीकार करने वाले लोग नहीं हैं, हम सिर उठा के लड़ेंगे, और उसके लिए हमें आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा। हम लड़ेंगे जरूर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बनी से विधायक रामेश्वर सिंह, जो कटरा में
विरोध कर रहे, रोपवे के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों के बीच पहुंचे आज और अपना पूरा समर्थन दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। और बहुत बड़ी इन्होंने एक बात और कही कि ये रोपवे के विरोध में अपने बनी में भी जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट।